नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आज हम अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे अपना 6th क्लास की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर मैप्स यानी मानचित्र पर डिस्कस हमारा होने वाला है। और इससे पहले जो वीडियो हमने डाली थी उसके अंदर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इसके जो फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस उसके बारे में हम जान चुके हैं। आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो रहेगा आपका डायरेक्शन पे, सिंबल पे, स्केच और मैप, इन सब के बारे में डिटेल से हम जानेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो। बताया जाता है कि मैप जो होता है, मैप के ऊपर इस प्रकार से इधर जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर एक लेटर एन लिखा होता है अपर हैंड कॉर्नर पे। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। व्हेन यू नो द नॉर्थ डायरेक्शन, जब आपको नॉर्थ डायरेक्शन का पता चल जाता है तो आप अदर डायरेक्शंस का पता आसानी से लगा सकते हैं। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस। कौन कौन सी आपके? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये 4 मेजर डायरेक्शंस हैं आपकी। इन्हीं को आप कार्डिनल पॉइंट्स भी बोल देते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस भी बोल देते हैं। इनके बारे में हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये एक मैप दिया हुआ है और इस मैप में आप देख पा रहे होंगे तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये प्लेग्राउंड दे रखा है, ये एक मैप एक दिया हुआ है, एक तरह से स्केच भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या दे रखी हैं, या कहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, कहाँ पर शॉप है, कहाँ पर वेल है, ये सब डायरेक्शंस दी हुई हैं एक मैप के अंदर जो यूज होती हैं डायरेक्शंस। ये विकास का हाउस है, ये पड़ोसी मकान दे रखे हैं। विकास के पड़ोस में कौन है? शीला है, करीम है और साथ में एक ऑर्चर्ड बना हुआ है। तो ये 4 डायरेक्शन हमने जानी थी। ऊपर अभी डायरेक्शन पे जब हमारा डिस्कशन चल रहा था तो इसके माध्यम से डायरेक्शंस भी बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो 4 डायरेक्शंस जो आपकी मेन डायरेक्शन हैं, इनमें डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनको कार्डिनल पॉइंट्स बोला जाता है या कार्डिनल डायरेक्शंस बोला जाता है। इनके अलावा 4 डायरेक्शन आपकी और होती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऊपर नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, इधर साउथ है, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये इसके बीच में जो ये एरो लगी हुई है, ये एरो, ये आपके कहलाते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। तो इसमें यहाँ पर विकास के मकान की पोजीशन के बारे में पूछा गया है कि प्लेग्राउंड से विकास का जो हाउस है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप, दुकान किधर है, तो ये डायरेक्शन आपकी बताई गई है यहाँ पर। यदि आप इसमें देखेंगे तो स्कूल से यदि आप शॉप की डायरेक्शन देखेंगे तो स्कूल कहाँ है, आप स्कूल आपका ये है, तो इधर से आप देखेंगे तो ये साउथ वेस्ट के अंदर आपका पड़ेगा स्कूल, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन इस प्रकार से ज्ञात की जाती है। दूसरा तरीका क्या है? वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये यहाँ पर आपको कंपास दिखाया हुआ है। ये कंपास की नीडल है जो कि हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रोटेट करती है। वहीं पर ये होती है, मैग्नेटिक नीडल है, हमेशा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अंदर रहती है। तो इसकी सहायता से भी आप दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये दिशा ज्ञात करने का एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है। यहीं पर यदि आप बात करें सिंबल्स के बारे में, सिंबल क्या हैं, तो इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैप। मैप का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। नॉट पॉसिबल टू ड्रा ऑन मैप एन एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ एनीथिंग। यानी आप किसी चीज़ को मैप पर ड्रॉ करना चाहते हैं, न आप पुल को ड्रॉ कर सकते हैं, न आप रोड को ड्रॉ कर सकते हैं, न आप किसी बिल्डिंग को ड्रॉ कर सकते हैं, न रेलवे को ड्रॉ कर सकते हैं। इन सब के लिए कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं और ये सिंबल्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल्स हैं। ये छोटी सी स्पेस के अंदर कुछ लेटर्स के अंदर बहुत सी नॉलेज को कंटेन किए होते हैं, इसलिए इनको दीज सिंबल्स गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन लिमिटेड स्पेस। ये लाइन इसको डिफाइन करती है कि थोड़ी सी संकेत के अंदर, थोड़ी सी प्लेस के अंदर इनमें बहुत सी जानकारी छुपी होती है। विद द यूज ऑफ दीज सिंबल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड। इसकी सहायता से आप मैप को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, आसानी से इनको पढ़ने में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, यदि आप किसी क्षेत्र में जाते हो, आप कहीं विदेश में जा रहे हो और वहाँ की आपको लैंग्वेज नहीं आती और आपको डायरेक्शंस वगैरह आप पूछ नहीं पाते हैं, तो इन सिंबल्स की सहायता से आप डायरेक्शंस को पता लगा सकते हैं। यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स। इन सिंबल्स की सहायता से आप वहाँ के लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैप्स यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, क्योंकि मैप की जो लैंग्वेज होती है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, सार्वभौमिक भाषा होती है
देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ सिम्बल्स। इन सिम्बल्स के बारे में क्या है एक धारणा कि एक वैश्विक समझौता हुआ था कि जहाँ पर भी ये सिंबल यूज किए जाएंगे ये सभी के सभी एक जैसे होंगे। इसी को कन्वेंशनल सिंबल्स बोला गया है, पारंपरिक सिंबल बोला गया है, कभी भी ये चेंज नहीं होते हैं। तो ये सिंबल्स के बारे में बताया गया था। सिंबल्स क्या हैं? सम सिंबल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंबल्स के बारे में। यहाँ पर आपको रेलवे लाइन के बारे में, ब्रॉड के बारे में, ये ब्रॉड गेज का है, ये आपका नैरो गेज का है, और ये आपका मीटर, ये रेलवे स्टेशन और मीटर गेज का है। वहाँ पर मेटल रोड्स, ये आपका मेटल रोड है, ये आपका अनमेटल रोड है। वहीं पे बाउंड्री जो होती है ये आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री, ये आपकी स्टेट बाउंड्री, और ये डॉटेड है, ये केवल जो लाइन है ये आपके डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है। वहीं पर रिवर के लिए ये है, वेल के लिए आपका डॉटेड ब्लैक है, टैंक के लिए आपका ये बना रखा है, कैनल के लिए ये रिवर का इस प्रकार से बना रखा है, ये ब्रिज का सिंबल है, ये टेंपल का सिंबल है, ये चर्च का है, ये आपका मॉस्क्यू, और ये छतरी, ये पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, ये पुलिस स्टेशन, ये सेटलमेंट्स के लिए है, बस्तियों के लिए है, ये ग्रेवयार्ड के लिए, और ये बाग और ग्रास के लिए कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल्स है, इसीलिए इनको कन्वेंशनल सिंबल्स भी कहा जाता है। यहीं पर वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पज। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ कलर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वाटर के लिए, वाटर बॉडीज़ के लिए आप ब्लू कलर यूज करते हैं, माउंटेन्स के लिए आप येलो, और प्लेटू के लिए आप ग्रीन, और प्लेन्स के लिए आप ग्रीन यूज करते हैं। येलो आपका होता है ब्राउन, माउंटेन के लिए ब्राउन होता है, येलो प्लेटू के लिए होता है। ये कुछ कलर जो हैं ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कलर्स हैं, जो कि इनके बारे में यहाँ पर ये आपका ये सिंबल्स, ये रिवर्स यहाँ पे दिखा रखी है, स्कूल, डुमरी, और ये पुलिस स्टेशन, ये आपका रेलवे स्टेशन दिखा रखा है। ये सारी, ये आपका जो वसंतपुर है ये विलेज का पूरी बस्ती दिखा रखी है। अब हम देख लेते हैं स्केच क्या है। व्हाट इज स्केच? क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज स्केच? स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी, यानी अपने दिमाग की याददाश्त के ऊपर ये डिपेंड होता है। आप अपने मामा के यहाँ जाते हैं, बुआ के यहाँ जाते हैं, कोई आपसे पूछता आपने क्या क्या देखा, आप पूरे वहाँ की फिल्म उसके सामने एक कागज़ पर उतार देते, यहाँ से यहाँ जाते थे, यहाँ पर पार्क था, यहाँ पर वो, ये सारी जो ऑब्जर्वेशन होती हैं ये आप कागज़ पे उतार देते हैं, पेपर पे उतार देते हैं, तो इसी को स्केच बोला जाता है। ये अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का स्केल नहीं यूज नहीं होता है। समटाइम्स ए रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर ए पर्टिकुलर प्लेस इज, क्योंकि किसी स्थान के बारे में आप किसी मित्र को बता रहे हैं तो उसके बारे में आपके दिमाग के अंदर रफ आइडिया होना चाहिए कहाँ कहाँ से होकर जाना पड़ता है। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे, योर फ्रेंड में मेक ए रफ ड्राइंग। जो रफ ड्राइंग बनाई जाती है इसी को आप क्या बोलते हो? स्केच बोलते हो। क्या बोला जाता है? स्केच। वैसे स्केच का मीनिंग भी होता है रेखा चित्र, और वो रेखाएं जो हाथ से ड्रॉ की जाती हैं उसी को बोला जाता है रेखा चित्र। अब हम देख लेते हैं मैप क्या, ये प्लान क्या है। देखिए प्लान और स्केच के अंदर डिफरेंस पूछा जाए तो जो प्लान होता है वो होता है स्मॉल एरिया का लार्ज स्केल पे। स्केच क्या होता है? ये बेस्ड ऑन मेमोरी होता है, विदाउट स्केल होता है। लेकिन मैप की बात करें तो मैप इज़ अकॉर्डिंग टू स्केल होता है। ये है डिफरेंस मैप और स्केच के अंदर। प्लान क्या है? तो प्लान को देख लेते हैं। देखिए ए प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पर छोटे एरिया को दिखाना प्लान कहलाता है। ए लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें छोटी सी कागज़ के ऊपर बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रूम। मान लीजिए आप मकान बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको कमरों की लंबाई चौड़ाई इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम पहले एक प्लान बनाते हैं, कौन सा कमरा, किस लेंथ का कमरा कहाँ पर आएगा, तो ये होता है आपका। तो विच कैन नॉट बी शोन ऑन ए मैप, ये मैप पे नहीं दिखाए जाते। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड ए प्लान। ये जो होती है प्लान जो होता है ये अकॉर्डिंग टू स्केल होता है, क्योंकि इसमें लेंथ भी चाहिए, विड्थ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग टू प्लान होती है, अकॉर्डिंग टू स्केल होती है। तो विदाउट स्केल क्या आया इसके अंदर आपका?
जो स्केच है वो आपका विदाउट स्केल यूज होता है। अब यहाँ पर आप आगे देख लेते हैं क्या, ये देखिए अब एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखें तो व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप, हमने जाना था डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स। व्हाट आर द 4 कार्डिनल पॉइंट्स, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ मैप, द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड द डिस्टेंस टेकन ऑन द मैप। हाउ आर मैप्स आर मोर यूजफुल देन ग्लोब, we cannot carry a globe everywhere, we cannot fold a globe is so maps can be folded, we can show a small area on a map। when we want to know about whole earth we use globe। यानी ग्लोब का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब पूरे अर्थ के बारे में जानना हो। तो मैप कब यूज किया जाता है, जब हम किसी पृथ्वी के किसी पार्ट को, एक हिस्से को जानना चाहते हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं मैप का। मैप्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ही हमने जाना था, थीमेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप और आपका बच गया था फिजिकल मैप। ये 3 मैप होते हैं। ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे आज सभी। तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, नए जोक्स और जुनून के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पर चैप्टर समझाया जा रहा है। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय पर आपको इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।